इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भौंक रहा। ये खुलासा हमें करना, आगे जब इनके एफआईआर कराएंगे तब आपको सब बुला के बताएंगे किस तरह से ये सारे के सारे कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ये फंसेंगे। क्योंकि वोटर लिस्ट जिले में बनाना, विधानसभा में बनाना, तैयार करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है और कलेक्टर ही सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इस सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, जो हर कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है, जो वो देता है कि बिना इस लेटर के वो दे नहीं सकता। देखिए, और ये सब हमने आरटीआई में लिया हुआ है, ये सारा, ये देखें आप, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ले घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे। और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक किसी सूरत में इस बार चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा आपको। यह है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। कब दिए निर्देश? दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 को तक घर घर सत्यापन की कार्रवाई के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाला प्रमाण पत्र है, ये देते हैं। नीचे आप देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर, उसके दस्तखत हैं। ये देखो, एक जगह का दिखा रहा हूं मैं, ये हमारे पास सारे प्रदेश के हैं ये। और साथ में है उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कौन होता है? एडीएम और एसडीएम, ये वो हैं। और इनके साथ कहता है प्रमाण पत्र क्या है देना होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक नामावलियों में अर्हता यानी क्वालिफाइड तिथि जो दे रखी है 1/10/2023 यानी 1 अक्टूबर 2023 तक के हैं ये सारे सब कुछ, जिसमें 2024 का चुनाव होना है, के आधार पर अर्ह पंजीकृत नागरिकों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 भी प्राप्त कर लिए गए। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर अर्ह होने वाले यानी क्वालिफाइड होने वाले सभी भावी मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंधित फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अर्ह तिथियों के आधार पर अर्ह होने वाले भावी मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में विद्यमान सभी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कर लिया उन्होंने, कोई त्रुटि छोड़ी नहीं है। तो ये 71 लाख वोटें डुप्लीकेट कैसे हैं? ये वोटें बच्चों की जितनी होनी चाहिए 18 से 19 साल की, उनकी जितनी होनी चाहिए उनके आधार पर 4% वो कहां हैं? जितने मरे, जितने शिफ्ट हुए, उससे ज्यादा या कम क्यों काटी गई हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ में आगे दिव्यांग मतदाताओं के लिए मार्ग मतदाताओं के चिन्हांकन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कुछ करके ये इन्होंने दस्तखत दिए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की मोहर है सब कुछ। ये घपला लगातार चल रहा है। दिल्ली की बुराड़ी जो है, मैं सिर्फ उस बुराड़ी विधानसभा का बताता हूं, बाकी मेरे पास सारा है डाटा। सो बुराड़ी विधानसभा में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इलेक्टोरल जो मिले 3,83,271। वेरीफाई कितने का किया? 3,83,271 सबको वेरीफाई कर लिया। शिफ्ट कितने हुए? 574। और मर कितने गए? 0, कोई नहीं मरा। और दोनों मिला के कितने हो गए? 574।
तो वोट कितनी कटनी चाहिए थी? 574। काटी कितनी गई? 285। बाकी क्यों नहीं काटी गई? अब आगे आ जाइए। जो 18 से 19 साल के वोटर हैं जो आइडेंटिफाइड किए गए वो थे 4635। जो फॉर्म 6 के माध्यम से ईआरओ नेट से मिले वो थे 319। यानी कि टोटल जो ये हैं लगभग 5000 हैं जो 18 से 19 साल के वोटर हैं। पर जो कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, 4% के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो आते हैं 15,331। ये नौजवान 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए। 10,000 कहां गए? 10,000 कहां गए? वोट कोई किसी को दे, उसका हक है, लेकिन यह जिम्मेदारी के इलेक्शन कमीशन की है कि हर वोटर का नाम जो जिंदा है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी वोटर का वोट कटे बिना रहना नहीं चाहिए। यह है इनकी सारी की सारी कार्रवाई। और यह किस सेक्शन में आता है? यह दफा 420 आईपीसी, दफा 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी और साथ में 120 बी आईपीसी के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हम कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह की सारी चीजें ये करना चाह रहे हैं वो किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नेट पर पड़ी है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, आप निकाल के देखो, आपको सारी चीज अपने आप से वेरीफाई करो। आप हम जो कह रहे हैं हम तो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन आप वहां जाके सब कुछ करो। अब मैं चाहूँगा कि वीसीके पार्टी के चीफ, लोकसभा के सांसद डॉक्टर थिरुमावलवन जी बताएंगे इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव के बारे में कि चुनाव किस तरह होना चाहिए। और डॉक्टर रवि कुमार जी, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चूँकि उसमें शामिल रहे इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में और इलेक्शन कमीशन से मिलने का भी इन्होंने टाइम मांगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मिलने का टाइम नहीं दिया और इन लोगों ने जिस तरह की डिमांड की है, मैं चाहूँगा थिरुमावलवन जी ब्रीफ करेंगे। We are from VCK working based on Ambedkar ideology for the past 3 decades. We have 2 members of parliament, Lok Sabha. We have 4 members in Legislative Assembly, Tamil Nadu. We are opposing strongly the EVM system in election. We are one of the party of India Alliance. India Alliance also opposing strongly the EVM system. We have passed a resolution in the last meeting. All the India allied parties leaders demanding election commission to implement 100% VVPAT system along with EVM. Each and every voter should get VVPAT receipt and they have to put it in separate box, ballot box. At the time of counting, the VVPAT must be counted. Only VVPAT must be counted and declare the results of the election. Recently, we, the VCK party, had a protest across the state, all over the 38 districts, demanding VVPAT system along with EVM, 100%. This is only the solution now for a genuine election. मैं एक बार ब्रीफ कर दूं जो डिमांड बता रहे हैं सांसद जी थिरुमावलवन जी। इंडिया गठबंधन ने डिमांड इलेक्शन कमीशन से ये की है कि अगर आप वीवीपैट नहीं हटा रहे हैं, वीवीपैट से और ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, तो उनके हाथ में पर्ची आनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से वो उनके हाथ में आनी चाहिए और वो पर्ची फिर वो बैलेट बॉक्स में डालें और उन पर्चियों की 100% काउंटिंग हो ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके।
अदरवाइज जो प्रेजेंट सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें ईमानदारी से चुनाव की कोई संभावना नहीं है। is an executive committee of district secretaries. We had a meeting in our party headquarters. We passed a resolution that mere EVM system will not credible one. All the citizens, all the voters of our country should come forward to oppose this EVM system. There is a criminal conspiracy behind this EVM system. We believe strongly that there is a connivance in between BJP and the Election Commission. So they are making some malpractices for their victory. So we demand Election Commission should come forward to implement 100% VVPAT and count only VVPAT after the elections. मतलब जो मैंने पहले बताया कि जो अगर वीवीपैट की पर्ची उनके हाथ में आए और वो पर्ची अपने आप खुद बॉक्स में डालें और बाद में 100% उन वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी भी काउंटिंग हो, उसके बाद ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए. There is a connivance in between BJP and Election Commission for this kind of malpractices for their victory. यानी ये जो धोखाधड़ी हो रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के द्वारा मिल के हो रही है. Already Supreme Court has given a direction to constitute a panel for choosing the election commissioners. In this panel, CJI must be there. Prime Minister and opposition leader, along with them, Chief Justice of India must be there. But BJP government, against this Supreme Court verdict, they made an enactment in the parliament that CJI will not be included in this panel. So we believe strongly that there is a conspiracy with the support of Election Commission doing some malpractice for their power to capture the power. That's what we are demanding. Mere EVM system will not be a genuine. So we demand 100% VVPAT implementation. वो हो गया Yeah. कंप्लीट. So you just ओके, थैंक यू वेरी मच. वो नहीं बताना. तो सारे पॉइंट हम बताते ही रहे हैं. नहीं, एक आखिरी एक बोल दूं. एक वो जो हाँ ये जो गोवा का है और वो लखनऊ का. अभी साथियों एक चीज़ जानकारी और दे दूं. अभी 1-2 तारीख को हमारी जो टीम है जो you come here. ईवीएम हटाओ संघर्ष मोर्चा, उसके साथी भानु प्रताप सिंह जी और डीसी कपिल जी 2 तारीख को गोवा में थे. वहाँ पे उन्होंने 4 जगह पर ईवीएम के खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करके और पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके सारा समझाया. और कल हम लोग, मैं खुद भी और भानु प्रताप जी भी, सिंघा जी भी, कपिल जी भी, कल हम लोग सब लखनऊ में थे. लखनऊ में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ और उसमें भी मशीन से भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ. और हम लोग अब भोपाल में कल 6 तारीख को भोपाल में जा रहे हैं और लगातार पूरे देश में जाके ये मोमेंटम तैयार हो रहा है. और निश्चित तौर पे इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित नहीं हो जाता. सिर्फ एक चीज जो मैं भूल गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की सुनवाई थी वोटर लिस्ट के विषय में, मैंने आपको जो डिटेल में बताया, उसमें नेक्स्ट मंडे यानी आने वाला जो सोमवार है तब तक के लिए जो सुनवाई अब स्थगित कर दी गई है. और कुछ क्वेरी हैं जो इलेक्शन कमीशन से मांगी गई हैं कि इनको बताओ. तो अगली सुनवाई ये जो आएगा, इस आज जैसे तारीख है 5, तो 12 तारीख को उस मैटर पे फिर से सुनवाई होगी. Actually, there is a strong anti-incumbency against the BJP government. If there is a आप यहाँ के बोल. genuine election, definitely people will throw away BJP regime. So they are trying to, through EVM, to capture power again. The people of our country must realize what is going on.
through the election commission in our country. So all the voters across the country, all the democratic forces across the country should come forward to fight against this EVM system. Then only we can protect our constitution and democracy. आप सबका एक प्रश्न होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी आप साथ में क्यों नहीं आता। आज आपके सामने जवाब मिल गया है, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। ये बार बार आपका प्रश्न जो है आज आपके सामने दो सिटिंग एमपी आपके सामने जवाब दे दिया है। ईवीएम को स्क्रैप करना चाहिए और बीजेपी कैसे कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे थ्योरी कर रहे थे, आपके प्रश्न वो था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आता है। आपका सामने ये बिल्कुल जवाब आपको दे दिया है।